नाजरीन मोहतरम, एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो इस पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सुनते ही आपका कलेजा फट जाएगा। इसने गोया अपने हाथों से अपने लिए अजाब की दहकती आग को चाना। ऐसा गुनाह जिसके बाद ना जमीन ने पनाह दी और न आसमान ने। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहां एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद ज़ुबैर था। वो बहुत गरीब इंसान था और न ही इसके वालिदैन थे, न ही इसका कोई बहन भाई था। वो बहुत नेक और दीनदार शख्स था। अपने घर न होने की वजह से वो दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वो सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वो हर नमाज बाजमात अदा करता था, यहाँ तक कि कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। इसलिए महल्ले वाले अपने घरों से इसके लिए खाना भी भिजवा देते थे। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने ज़ुबैर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद ज़ुबैर मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्करा दिया और कहा, उस्ताद जी, भर के करीब से कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद ने कहा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ आना का जवाब दो। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, अगर उस्ताद जी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। इमाम मस्जिद ने बताया कि मेरे दौर के रिश्तेदारों में एक लड़की है, क्या पता है मैं अगले जुमा तक तुम्हारा निकाह इससे करवा दूं। इससे पहले तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सकते हो और घर का किराया देने की फिक्र तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, वो सब तो मैं खुद उठाऊंगा। मोहम्मद ज़ुबैर ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया था, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं था। एक दिन वो मस्जिद के इमाम के पास आया और कहा, उस्ताद जी, मैंने किराए के मकान का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। इमाम ने जवाब दिया, बेटा तुम फिक्र न करो, बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहिब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि जो भी शख्स अल्लाह की राह में कुछ देना चाहे वो अपनी चीजें मस्जिद में लाकर रखे, चाहे वो सामान हो या पैसे। बहुत से लोग अपने घरों से सामान लेकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान मोहम्मद ज़ुबैर के घर भिजवा दिया गया। ज़ोहर की नमाज के बाद मौलवी साहिब ने मोहम्मद ज़ुबैर का निकाह सादगी से पढ़ाया और दोनों मियाँ बीवी को किराए के मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर की बीवी बहुत नेक और पाकीज़ा खातून थी। इसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की फरमाइश नहीं की। वो नमाज पढ़ती और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद ज़ुबैर शादीशुदा होने के बाद भी रोज़ाना मस्जिद की सफाई करता और बाजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वो रोज़ाना घर से काम की तलाश में निकलता और उसकी बीवी हमेशा अल्लाह से दुआ करती, ये अल्लाह मेरे शौहर के लिए कोई वसीला पैदा कर दे और इसे कोई काम मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद ज़ुबैर एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया, जहां उनके पास बहुत से लोग जमा थे। जो लोग अपने मसाइल और मुसीबतों में अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर देता था। सबसे खास बात यह थी कि वहां बहुत उम्दा खाना बनता था और इसी खाने की वजह से मोहम्मद ज़ुबैर को वहां नौकरी मिल गई थी। अल्लाह के फजल से मोहम्मद ज़ुबैर को इस काम के लिए पैसे मिलते थे। जो खाना बच जाता वो अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। मोहम्मद ज़ुबैर और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद ज़ुबैर फिर भी बहुत खुश था कि अल्लाह ने इसे दोबारा औलाद से नवाजा। इसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूं कि अल्लाह पाक अगली बार हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद ज़ुबैर मुस्करा कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक माँ को बेटियां देता है जहां वो खुश होता है। इसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद ज़ुबैर की बीवी ने कहा, अब अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें अगली बार बेटे से नवाजे। मोहम्मद ज़ुबैर ये सुनकर मुस्करा दिया और अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद इसकी बीवी दोबारा उम्मीद से हो गई। इसने अल्लाह वाले से भी दुआ करवाई और खुद भी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रही, ये अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमतों से नवाज दे। लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी अता की। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई। इसने मोहम्मद ज़ुबैर से कहा, मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में ले चलिए। मैं खुद उनसे कहूंगी कि वो मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाब दिया, नहीं, तुम घर पर रहकर दुआ करो, मैं खुद उनसे तुम्हारा मसला बयान कर दूंगा। कुछ वक्त गुजरा और 1 साल बाद अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी,
हमारे घर में पहले ही गुर्बत है, अल्लाह पाक न जाने हमें बार बार बेटियां क्यों दे रहा है। मोहम्मद जुबैर ने इसे मोहब्बत से समझाया। तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो खुद कहती थीं कि जहां अल्लाह बेटियां पैदा करता है वहां उनका रिज्क भी भेजता है। बीवी ने आह भरते हुए कहा, मैं मां हूं, मेरा दिल कभी कभार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। मेरा दिल चाहता था कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल पहले भी अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा था और इस बार भी अल्लाह पाक ने बेटी अता की। 5वीं बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, ए अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर रही, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, लेकिन बहनों के लिए भाई का होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वासिता, बीबी फातिमा का वासिता मुझे बेटे से नवाज दे। इसने अल्लाह के सामने मिन्नतें मानी, नवाफिल पढ़ने, रोजे रखने और दुआ करने का अहद किया। इस बार वो अपने शौहर के साथ एक अल्लाह वाले के पास चली गई और रू रू कर इल्तिजा की, अब तो अल्लाह के वली हैं, अब की दुआ जरूर कबूल होगी। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाज दे। लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी उन्हें बेटी अता की गई। दुआ करते करते 10 साल गुजर गए। फिर वो वक्त आया जब मोहम्मद जुबैर और उसकी बीवी को 7वें बेटी की खुशखबरी मिली। 7वें बेटी की पैदाइश पर मोहम्मद जुबैर की आंखों में भी आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, आ अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। मैंने तुझसे कभी शको नहीं किया, क्योंकि तो रहमान और रहीम है और बेकहे सब कुछ जानता है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। मोहम्मद जुबैर एक हसास दिल इंसान था। इसका न कोई भाई था और न ही वालिद जिंदा थे। वो हमेशा इस बात पर फिक्रमंद रहता कि अगर अल्लाह ने इसे बेटे की नेमत से ना नवाजा तो वो कैसे जी पाएगा। वो अक्सर कहा करता, बेटा तो बाप के बाजू होता है। एक दिन इसकी छोटी बेटी, जो बहुत मासूम और मासूमियत से भरपूर थी, अपने वालिद की हालत देखकर रोने लगी। इसने अपने नन्हे हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, आ अल्लाह, हमें एक भाई अता कर दे जिसके साथ हम खेल सकें। मोहम्मद जुबैर इस दुआ के बाद मजीद बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह खाने के बाद वो एक अल्लाह वाले के दरबार पर गया जहां वो कई सालों से काम कर रहा था। छठी के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और पूछा, हजरत, आपके पास दूर दूर से लोग अपनी दुआएं और परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी दुआएं कबूल होती है? क्या उनकी मुरादें पूरी होती है? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। यहां आने वाले लोग अपनी दुआएं अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं और अल्लाह उनकी सुन लेता है। मैं तो सिर्फ एक गुनाहगार बंदा हूं, इसकी इबादत करता हूं और जब वो मेरी दुआ कबूल करता है तो मैं शुक्र अदा करता हूं। ये सुनकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी फरियाद पेश की, हजरत, मुझे आपके पास काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। मैंने आपसे हमेशा यही दुआ करवाई है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे, लेकिन अब तक मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह वाले ने गौर से मोहम्मद जुबैर को देखा और कहा, बेटा, इस बार तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, लेकिन तुम्हें कुछ काम करने होंगे। ये काम अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत जरूरी है। जब दिल और जान से कुछ मांगा जाता है और अल्लाह राजी हो तो वो जरूर अता करता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला अगले साल ही तुम्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और सुबह व शाम उसकी तिलावत भी करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद जुबैर की बात सुनकर मुस्कराए और बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो और उसकी तिलावत भी करते हो जैसा कि हर मुसलमान करता है, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरह की हिफाजत के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे कहने पर पूरा उतरोगे तो मेरा वदा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर देगा। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छठी लेनी होगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बड़ा गड़ा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाना होगा और उनसे कहना होगा कि अगर उनके घर में कोई शहीद सफ़ा पुराना कुरान मजीद ऐसे कागजात हों जो पढ़ने इस्तेमाल के काबिल ना रहे हों तो उन्हें जमा करो। अक्सर लोग उनकी बेहुरमती करते हैं या किसी भी तरह से बदसलूकी का शिकार बनाते हैं। तुम्हें उन चीज़ों को इकट्ठा करके उनकी हिफाजत करनी होगी।
मोहम्मद ज़ुबैर ने एक अल्लाह वाले की हिदायत के मुताबिक गांव के बाहर खान बस्ती में एक गड़ा खोदना शुरू किया, जो 2 दिनों में तैयार हो गया। इसके बाद वो अपने घर आया और लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई पुराने और शहीद करीम मजीद के नुस्खे दीनी किताबें वो सफ़हात हैं जिन्हें इज्जत के साथ महफूज करने की ज़रूरत हो। मोहम्मद ज़ुबैर दिन भर इसी काम में मसरूफ़ रहता। घरों से, महल्ले की गलियों से और हता के कचरे के ढेरों से वो अल्लाह का नाम दीनी किताबों के सफ़हात तलाश करता। फिर वो उन्हें साफ पानी से धोकर जमा करता और इज्जत के साथ गड़े में दफना देता। आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद ज़ुबैर ने करीबी गांव का रुख किया और वहां भी शहीद करीम मजीद, जाए नमाज और दीनी किताबों के सफ़हात जमा करने का काम जारी रखा। ये काम करते करते 1 साल गुजर गया। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद ज़ुबैर को 2 जुड़वां बेटों से नवाजा। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर खुशी के आंसू बहाने लगा। अल्लाह वाले ने पहले सोचा कि शायद वो किसी मुश्किल में है, लेकिन तब मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, आज आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटों से नवाजा है। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन दिल की खुशी बेहद है। ये सुनकर अल्लाह वाले मुस्करा दिए और बोले, बेटा, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ये काम और ये खुशी हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सिवाय अल्लाह के, इसके रसूल और उनकी इबादत के, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगा। कभी भी ये नेक काम छोड़ना नहीं। अपने बेटों को भी ये काम कराने की कोशिश करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। अल्लाह वाले की बातें सुनकर मोहम्मद ज़ुबैर घर लुटे। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी और बेटियों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशी के इस मौके पर ऐसा अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया दोनों खुश हो जाएं। इसकी बीवी पहले तो ये समझी कि शायद वो कुछ लवाजमात खरीद कर तोहफे बनाकर लोगों में तकसीम करेगा, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर के दिल में एक और नेक इरादा था। मोहम्मद ज़ुबैर ने अपनी बीवी से कहा कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए गांव के हर घर में एक कुरान मजीद बांटना चाहता है। इसकी बीवी बहुत खुश हुई और बोली, ये वाकई एक अनोखा काम है, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश होंगे। अगले ही दिन मोहम्मद ज़ुबैर ने कुरान मजीद मंगवा कर गांव के हर घर में एक कुरान मजीद अपने हाथों से बांट दिया। गांव वालों ने मोहम्मद ज़ुबैर के इस नेक काम की बहुत तारीफ की और सब ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और अदब के साथ कबूल किया। मोहम्मद ज़ुबैर के बेटे कासिम और आसिम जब 7 साल के हुए तो उसने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकें। इसने अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाई। कुरान मजीद की हिफाजत और तालीम को फ़रोग़ देते हुए मोहम्मद ज़ुबैर की ज़िंदगी के 20 साल गुजर गए। इसने अपनी बेटियों की शादियां नेक और शरीफ घरानों में कर दें। बेटियों की इज्जत के साथ रुखसती पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहम्मद ज़ुबैर के दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। कासिम ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गांव के लड़कों को कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। इसने अपने बेटे के साथ मिलकर कुरान मजीद की हिफाजत का काम संभाल लिया। एक दिन इसने अपने बेटे से कहा, बाबा जान, मैं चाहता हूं कि बैरून मुल्क जाऊं, वहां मेहनत करूं और इतना पैसा कमा सकूं कि अपने भाई के मदरसे को बहुत बड़ा बनाऊं ताकि दूसरे गांव के लोग भी यहां आकर तालीम हासिल कर सकें। मोहम्मद ज़ुबैर ने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा, मैंने तुझे अल्लाह से बहुत मिन्नतों और दुआओं के बाद पाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। अल्लाह ने हमें जितना दिया है मैं इसी पर राजी हूं। ये कासिम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जिस अल्लाह ने आपको मुझे दिया है इसी पर भरोसा कीजिए। मुझे इजाजत दे दें, मैं मुक जाकर मेहनत करूंगा। यह काम आप और आसिम भाई संभाल लेंगे। मेरी फिक्र मत करें। ए मोहम्मद ज़ुबैर ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी है, लेकिन बैरून मुल्क कैसे जाओगे? कासिम ने कहा, बाबा जान, इसका इंतजाम मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, गांव के 3-4 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने तक कासिम ने बैरून मुल्क जाने की पूरी तैयारी की। जैसे जैसे कासिम के जाने का दिन करीब आ रहा था, मोहम्मद ज़ुबैर का दिल बेटे से बिछड़ने के गम और उसकी सल्तनत की उम्मीदों के बीच झोल रहा था। वो हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करता रहा कि अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखे। मोहम्मद ज़ुबैर खुद तो परेशान होता, लेकिन अपनी बीवी के सामने दिलेरी से कहता, अल्लाह ने इशारों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ इसी पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, कासिम और उसके वालिदैन सब इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए।
एयरपोर्ट पर कासिम की माँ, इसके वालिद और भाई सब ने इसे प्यार से रुखसत किया। कासिम की माँ ने अपने बेटे को गिले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की सबसे कीमती चीज लेकर आई हूँ। ये एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान मजीद था, जिसे इसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया और बोली, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए इसे खोल कर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। कासिम मुस्कुरा कर कहने लगा, अम्मा जान, आपको तो पता है कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक महफूज है। तुम हाफिज कुरान हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने मां के हाथों से कुरान पाक लिया, बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन बाद फ्लाइट लें और वो इटली पहुंच गए। कासिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत जल्द इटली में उन्हें काम करने के लिए जगह और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहां का मालिक एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहां हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। इस फैक्ट्री का मालिक बहुत अमीर था और उसके खानदान का लड़का था। इसने अपनी फैक्ट्री में लाखों से ज्यादा मुलाजिमीन रखे हुए थे जो इसकी फैक्ट्री में काम करते थे। इसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगाए हुए थे ताकि कोई भी काम छप ना सके। वो 24 घंटे अपने मुलाजमीन पर नजर रखता था, क्योंकि हर चीज इसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका मालिक अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम इसके उसूलों से पीछे हटा उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो वो उनकी तनख्वाह काट लेता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजमीन इसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते थे। जो मुलाजमीन रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे वो फिर सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह वाले मुलाजमीन रात 12 घंटे काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता और उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तिलावत किया करता था। इसकी तिलावत की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजमीन वहां काम करते थे वो बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता इसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई इसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहां तक कि गैर मुस्लिम मुलाजमीन को भी इसकी आवाज अपनी तरफ खींच लाती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद कासिम वहां बैठे सारे मुलाजमीन को दीन इस्लाम का दर्स देता। इसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी थीं। जैसे ही अजान होती, कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए इसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के मालिक को पता चली तो इसने तासुब के साथ अपने पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम के लिए लेट जाते हो। कासिम की नमाज और कुरान मजीद की तिलावत की वजह से फैक्ट्री का मालिक सख्त परेशान हो गया। इसने कासिम से कहा, मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि तुम्हें अपने काम के औकात में कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और तुम्हारा कुरान की तिलावत करना भी मेरे उसूलों के खिलाफ है। तुम यहां काम करने आए हो, नमाज और तिलावत के लिए नहीं। मालिक की बातों में शिद्दत थी और उसने कासिम को वाज़े तौर पर रोक दिया, अब तुम फौरन कुरान की तिलावत बंद कर दो और तुम्हें काम के औकात में कोई दीनी सरगर्मी नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा न किया तो मुझे तुम्हें फैक्ट्री से निकालना पड़ेगा। कासिम ने इंतहाई सुकून और अज़्म के साथ जवाब दिया, मेरे लिए कुरान और नमाज मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं अल्लाह के रास्ते पर चिल्लूंगा चाहे जो भी हालात हों। मालिक ने गुस्से में आकर फौरन एक हुक्म जारी किया कि कासिम को कुरान पाक की तिलावत करने से रोका जाए और उसके साथ साथ फैक्ट्री में किसी को भी कुरान सुने किसी दीनी मौजू पर बात करने की इजाज़त ना दी जाए। वो चाहता था कि कासिम अपनी दीनी सरगर्मियां तर्क कर दे और सिर्फ फैक्ट्री के काम पर ध्यान दे। कासिम ने इस फैसले को अल्लाह की रज़ा में तस्लीम किया, लेकिन इसकी दिल में अल्लाह के कलाम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया। वो अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने रोजमर्रा के कामों में भी इसकी रज़ा की कोशिश करता। लेकिन मालिक को इस फैसले का बहुत सख्त नतीजा भुगतना पड़ा। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए मालिक की गैर मुतवक्के तौर पर हालत खराब हो गई। वो बेहोश हो गया और फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे चेक किया तो बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है और उसकी बीमारी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मालिक की हालत दिन बदन बिगड़ती गई और उसके जिस्म पर अजाब की अलामात जाहिर होने लगे।
اس کے جسم میں شدید درد اور کمزوری آ گئی اور وہ بار بار اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے قاسم کو قرآن کی تلاوت سے کیوں روکا تھا۔ اس کی عقل پر ایک پردہ سا پڑ گیا تھا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے قرآن اور اسلام کی بے حرمتی کی ہے۔ آخرکار اس مالک نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور قاسم سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قاسم کو بلایا اور کہا، میں نے تمہیں قرآن کی تلاوت سے روکا، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اللہ کی کتاب کی توہین کرنا کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا جرم ہے اور اس کا عذاب میں نے اپنے اوپر لایا۔ قاسم نے اس کی باتیں سنے اور کہا، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی حالت بہتر کرے۔ مالک نے